माननीय अखिलेश यादव जी ने भी संदेश भेजा है कि रामवीर उपाध्याय जी जमानत जब्त करके भिजवाना, देवेंद्र अग्रवाल जी जमानत जब्त करके। हमें इस व्यक्ति से बदला लेना है और बदला लेंगे वोट की चोट से। ईश्वर नेताओं से सजा दे दी जो उसने हमारे साथ किया। आज चारपाई में पड़ा हुआ है मरे सांप की तरह से। को समझाए 2 नंबर का निशान और ऐसा निशान तक पाने का काम करे कि जब तक मसीह पीर बोल जाए और योगी की गद्दी योग चीर बोल जाए तब तक हम कदम में कराने का काम करें। आज 17 तारीख हो गई, 20 तारीख तक आपको गुड्डू चौधरी बन करके एक वोट नल के खाने में दबाने का काम करेंगे। आप मुझे विश्वास दिलाओ, आप लोगों ने मुझे अपना विधायक बनाया, क्षेत्र में ऐसा विकास कराया जो आज तक कोई नेता नहीं कर पाया। और ये विश्वास दिलाता हूँ कि साधारण की जनता को गुड्डू चौधरी और देवेंद्र अग्रवाल जैसे 2 विधायक मिलेंगे, 2 विधायक मिलेंगे जो जनता की सेवा साधारण की भी करेंगे और मथुरा की भी करेंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा 20 तारीख को बेईमानों को सबक सिखाना है। मैं नौजवानों से कहूंगा कि उस दिन पर्व बना करके व्रत है, सुबह नाश्ता कर ले 6 बजे, लेकिन शाम तक कुछ न खाए, सिर्फ एक ही चीज का नाश्ता करें कि हर वोट को, माता बहनों के वोट को बूथ पर पहुंचा करके और नल का निशान लगवाने का काम करें, नल का निशान। लेकिन इस परिवार को तुम्हें सबक सिखाना है। आपको इसे बेटे और बच्चे की कसम है, मेरे साथियों, इस परिवार को ऐसा सबक सिखाना है कि दोबारा ये परिवार साधारण में चुनाव लड़ने की हिम्मत न कर सके। जिला पंचायत के चुनाव में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में देकर मारा था, इस तरीके के चक्रव्यूह में देकर आपके बेटे को 6 महीने पहले इन्होंने चुनाव हराया है राष्ट्रीय जिला पंचायत का। जिस तरीके से हाथरस में मेरे नेता के ऊपर लाठीचार्ज किया है सरकार के, इस तरीके की बर्बरता के साथ लाठीचार्ज किया खड़े लोगों को। मैंने अपने नेता के सम्मान के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए हाथों हाथ लिख लिए। समय आ गया सबसे बदला लेने का, समय आ गया। 2 दिन शेष रह गए। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं मंच के माध्यम से, खासतौर से युवाओं से कहना चाहूंगा, भैया जोश में होश मत खो देना। आप यहाँ किसी विरोधी से चुनाव नहीं लड़ रहे हो। 20 तारीख की शाम को 6 बजे तक बूथ में खड़े रहना, ताली खा लेना, थप्पड़ खा लेना, पर किसी से लड़ना मत। मैं कहना चाहता हूँ, मैं राजनीति में समाज की सेवा के लिए और जनता की सेवा के लिए आया हूँ। मैं किसी भी कार्यकर्ता की हत्या करके किसी की सेवा नहीं करना चाहता। और जनता से कहना चाहता हूँ, 1 महीना 4 दिन हो गए मुझे घूमते घूमते। मुझे वाल्मीकि से लेकर सबने पानी की पूछा, लेकिन एक जाति ने मुझे पानी तक की नहीं पूछा अपने दरवाजे पर। अब कौन था आपको ध्यान रखना। आने वाली 20 तारीख को हैंडपंप का बटन दबाकर अपने बेटे को झोली में भीख डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए राजनीतिक दौर में कौन चौधरी चरण सिंह बन पाएंगे, कौन बाबा भीमराव अंबेडकर बन पाएंगे, कौन सरदार पटेल बन पाएंगे, कौन कर्पूरी ठाकुर बन पाएंगे। ये नेता आपको तैयार करने हैं 20 तारीख। सिर्फ उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, देश के किसान राजनीति का भविष्य भी आप तय करोगे, क्योंकि देश भर के किसानों की नजर है सादाबाद के फैसले पर। पूरे 3 चरण जो हो जाएंगे 20 तारीख तक, उस फैसले पर पूरे देश के किसानों की निगाह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान क्या फैसला लेगा।
और सीधी सी बात है, ये मुकाबला दो में है। या किसी स्थानीय नेता के संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ बातें कही गई हैं, मैं उन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता। हमारी कोई लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई बड़ी है, किसान राजनीति की लड़ाई है। आज ऐसी सरकार है, ऐसी व्यवस्था देश में है जहां किसानों को रोक दिया जाता है और फिर भी न्याय नहीं मिलता। जो आंदोलन कर रहे थे किसान, उन्हें बेल नहीं है, उन्हें बेल नहीं मिली। लेकिन जिन पे संगीन धाराएं लगी हैं, जो हत्या के आरोपी हैं, जो देश के किसानों की नजर में गुनहगार हैं, हत्यारे हैं, वे बाहर घूम रहे हैं और चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। गर्मी का इंतजाम करोगे नहीं करोगे 20 तारीख? ऐसे नहीं होगा, है तो बड़ी कमजोर बात करी आप। दोनों मुट्ठी बांध के करोगे कि नहीं करोगे? गुड्डू के बारे में मैं इतना ही कहूंगा, साहसी है, बहुत मेहनत करी है कि शेर की तरह विधानसभा में आपके लिए दहाड़े। ऐसा आशीर्वाद दो 20 तारीख में कि गुड्डू चौधरी शेर की तरह लखनऊ में विधानसभा में दहाड़े। हमने आय दुगनी कर दी, हमने जो लाखों नौकरी दे दी, ना नौकरी मिल रही है, और किस्मत वाले को नौकरी मिलती है और नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी भी नहीं होने वाली, तो छुट्टे रह जाओगे। छुट्टों से परेशान हो तो मैं तो किस्मत वाला हूं, मेरी शादी हुई है। गुड्डू जी किस्मत वाले, इनकी शादी हुई है। तो अपनी किस्मत संवारना चाहते हो नौजवानों? उबाल है लोगों में, कितनी नाराजगी है। उसी लखीमपुर की धरती पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि चुनाव में जाके वोट मांग सके, उनकी मीटिंग भी रद्द हो गई है। गांव-गांव में इतना विरोध है, लोग घुसने नहीं दे रहे, और सही भी है, ये सही भी है। मैं कहूंगा आपको, विरोध करो लेकिन तरीके से करो, अपना विरोध दर्ज करो, और 20 तारीख में अपना विरोध दर्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि शांति से अपनी वोट गिराओ। मैं आपके एक एक की उंगली पे स्याही देखना चाहता हूं 20 तारीख को, वोट की स्याही लगवाना। और ये झूठ का भी मुकाबला आपको करना है। झूठ भी बड़े तरीके से बोलते हैं, कोई मुकाबला नहीं कर सकता इनसे। अब आप बताइए, यूपी की रोडवे बस भी कह रहे हैं हवा में चलेगी। हमारे तो रास्तों में इतने गड्ढे हैं सड़कों में, तो कूद कूद के तो चलती है बस। अगर आप सही फैसला लोगे तो बस की सबसे पहली सवारी होगी योगी आदित्यनाथ की, लखनऊ टू गोरखपुर। टिकट मैं खरीद कर दूंगा। लेकिन आलू में जितनी मेहनत आपने अपनी खेती में करी है, वो कीमत आपको मिल रही है क्या? ना मिल रही। अब इसके उपाय तो कई हैं। जो अखिलेश जी कह गए कि फैक्ट्री लगेगी, वो भी सही बात है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने की जरूरत है, तभी जो खरीदारी होगी, निजी क्षेत्र के लोग भी किसान से खरीदेंगे तो बेहतर भाव मिलेगा। लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है, और इसलिए हमने तय किया है कि फसलों का भाव, मूल्य का निर्धारण, MSP, ये सरकार, राज्य सरकार भी घोषित कर सकती है। हम सरकार में आएंगे, हम MSP आलू को भी देंगे और सरकार खरीदेगी भी, और जहां उत्पादन होता है। अभी ये जो है, इनके पास कोई बात नहीं, तो ये राशन पे ही वोट ले रहे हैं। और आपको पता है कि राशन की व्यवस्था इन्होंने बंद करनी थी, ये तो चुनाव आ गया। अभी जो केंद्र का बजट आया है, उन्होंने उसमें पैसा काट दिया है। इनकी कोई मंशा फ्री के राशन देने की आगे नहीं है। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो गरीब परिवारों को जो आज राहत मिल रही है, उस राहत को हम बरकरार रखेंगे। और यही नहीं, उस राशन व्यवस्था में, जैसा मैं कह रहा था, जहां आलू उत्पाद होता है तो आलू को भी जोड़ेंगे, ताकि उस फ्री के राशन में आलू और पौष्टिक आहार, चाहे सरसों का तेल हो, चाहे घी देना हो,
वो पोषण पूरा गरीब परिवारों को दिया जाएगा। ये गठबंधन की सरकार का फैसला है। पूरे 5 साल महंगी बिजली, मुझे लगता है कि बिजली का बिल आता है तो आपके यहाँ करंट लग जाता है, कैसे चुकाओगे? और इसलिए गठबंधन की सरकार ने फैसला लिया है कि 300 यूनिट सबका बिल माफ, 300 यूनिट बिजली फ्री। और जब से बिजली हम लोगों ने शुरुआत की, बीजेपी वाले भी बिजली कर रहे हैं। बट इनका ट्रांसफॉर्मर बच रहा है क्या? फूक गया, फूके हुए ट्रांसफॉर्मर है, लाइन भी कट गई। बजाओ, समय पे भर्ती होगी। मिलिट्री की 3 साल से 4 साल से भर्ती नहीं हुई है। ये पाकिस्तान के नाम पे वोट लेना चाह रहे हैं और नौकरी देना नहीं चाह रहे। तो पाकिस्तान के नाम पे क्या और कह रहे हो कि गोले दागेंगे? कौन दागेगा? वो तो हमारे नौजवानों को नौकरी दोगा, तब देश सुरक्षित रहेगा। तो ये व्यवस्था राज्य की सरकार केंद्र की सरकार के साथ मिलकर कर सकती है। चौधरी अजीत सिंह जी ने भी भर्ती कराई थी। आज भी आप दिल्ली में जाके देखोगे, दिल्ली पुलिस में पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पश्चिमी यूपी का आपको कितने नौजवान मिल जाएंगे जो वहां नौकरी उनको मिल गई। ये चौधरी अजीत सिंह जी के समय की बात है। और इसलिए हम करेंगे कोशिश कि यही इसी क्षेत्र में जब भर्ती प्रक्रिया हो तो ऐसा ना हो कि पश्चिम के लोगों को बुलाया जाए गाजीपुर। भर्ती के केंद्र, भर्ती की दौड़ भी इसी क्षेत्र में हो, गृह जनपद में आसपास, ताकि यही आपका जो है खर्चा ना हो नौकरी के। अब इनका झूठ तो चलता रहता है, इनका ढोंग चलता रहता है, मनोरंजन भी खूब करते हैं। मोदी जी की देखी होगी तस्वीर, ऐसे करते हैं, कपली अच्छी बजाते हैं, ढोल अच्छा बजाता है, बांसुरी अच्छी बजाते हैं, लेकिन जनता इनके इशारे पे अब नाच नहीं रही है। अब जनता इनके इशारे पे नाच नहीं रही है। जनता का अपना मन बन चुका है। महंगाई का प्रभाव हर घर पे पड़ा है और पूरे उत्तर भारत में सबसे महंगी बिजली कहीं थी तो उत्तर प्रदेश में थी। पूरे 4.5-5 साल आपसे वसूली की गई। बहुत झूठ बोलते। यही गडकरी जी ये मथुरा में कह गए थे कि अगली बार मैं वृंदावन आऊंगा तो पानी के जहाज से दिल्ली से सवारी करके आऊंगा। और वो जहाज हवा में उड़ा रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश की जो विकास की संभावना है, जो विकास के दरवाजे इन्होंने बंद किए, जो सड़क, जो व्यवस्था ये खा गए, जो नौकरी ये खा गए, जो विकास इन्होंने रोका, उन रास्तों को खोलना चाहते हैं। बड़े शर्म की बात है कि जब देश में तुलना होती है राज्यों की, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास के जो सूचकांक हैं, जब गिनती होती है, शुरुआत केरल से होती है। शुरुआत गुजरात, केरल, दक्षिणी भारत के कई राज्य हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर हैं और सबसे आखिरी पायदान पे जाकर रुकती है गिनती तो उत्तर प्रदेश जो सबसे पिछड़ा राज्य पूरे देश का बन चुका है।